माँ 6,000 रुपए सैलरी मिल गई है मुझे। 6,000 रुपए? मेहता जी, ये सफाई करने वाली क्या बोल रही है? इसकी सैलरी 6,000 कैसे हो सकती है? मेरी सारी एम्प्लॉयज की सैलरी मिनिमम टू मिनिमम 15,000 तो है, और मेरे ख्याल से सबसे कम इसी की है 15,500। तो 6,000 क्यों बोल रही है? वो एक्चुअली मैडम क्या है ना कि ये डिपार्टमेंट जो है ना हर्षित सर का है, और वही सबको सैलरी देते हैं। मैम, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की मैम कि ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी जो है मतलब, लेकिन वो मानते ही नहीं है। मतलब क्या कि अब क्या कहूँ मैं मैम आपसे। मैं यस मैम, सर सही कह रहे हैं। मैंने भी हर्षित को ऑफिस के बाहर इन लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है। अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ, अब तेरा इलाज होगा। अब तू अस्पताल में भर्ती भी होगी, तुझे खून भी चढ़ेगा, और अब तू पहले की तरह तंदुरुस्त भी हो जाएगी। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू वापस घर आएगी और पहले की तरह मुझे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाएगी। मेहता जी, एक काम करिए, जो मीटिंग में भी हम जाने वाले हैं वो पोस्टपोन कर दीजिए। बोल दीजिए मैम को अर्जेंट काम था, बाकी मैं बात कर लूंगी। अभी मेरी कंपनी में कुछ ज्यादा ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। जाइए आप, तब तक आप लोग अपना काम खत्म कर लीजिए। कोई ठीक है, आइए सर। जाइए। हिमांशी। नमस्ते मैडम। क्या कर रही थी अभी तुम ये? वो मैडम, हम फोन पे ना गांव में अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। क्यों बात कर रही थी, और कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि तुम्हें अभी ये करने की जरूरत थी? तुम पता है ना ऑफिस में फोन पे बात करना अलाउड नहीं है। ऑफिस के बाहर तुम ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही हो, आसपास के लोग सुनेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? क्लाइंट्स आते हैं मेरे यहाँ से, और ऐसी क्या जरूरी बात कर रही थी तुम? हमारे अम्मा की ना तबीयत बहुत खराब है, उनको खून चढ़ना है। 4 बोतल खून बोला है डॉक्टर ने। उसका पैसा और सारा इलाज, दवाई का सारा खर्चा ना हमें करना था। हमारी माँ के सिवा हमारा और कोई ही नहीं है ना, इसलिए वो आज हमको सैलरी मिला है ना 6,000 रुपए। तो हम बोल रहे थे कि शाम तक खाते में भिजवा देंगे तो माँ का इलाज हो जाएगा, खून चढ़ जाएगा उन्हें। 6,000? तुम्हें हर महीने 6,000 सैलरी मिलती है? मैडम 6,000 रुपए ही तनख्वाह है तो उतना ही मिलेगा ना, उतना ही मिलता है। अच्छा, एक काम करो, ये सैलरी मुझे दो। क्या हुआ मैडम, हमने कोई गलती कर दी का? ये पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप काहे मांग रहे हैं? कंपनी किसकी है? आपकी है। कंपनी ने सैलरी दी है ना तुम्हें, तो मेरा हक बनता है कि मैं पैसे वापस मांग सकती हूँ। दो दो इधर। हमने कोई गलती कर दी का? गलती? एक काम करना, 15 मिनट बाद आके ना मेरे ऑफिस में मिलना, फिर सोचती हूँ कि तुम्हें ये पैसे देने भी है कि नहीं देने। ठीक है? 15 मिनट बाद टाइम पे आ जाना, और अब ऑफिस के बाहर ये सब करने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो अम्मा, मैं तेरा इलाज नहीं करा पाऊंगी, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। अभी न जाने हमसे क्या गलती हुई है। ऑफिस की जो मैडम है ना, वो हमारी सैलरी लेके चली गई अभी अभी। हमने सोचा था उस पैसे से तेरा इलाज कराएंगे, तुझे खून चढ़वाएंगे, तुझे खून की कमी है इतनी। अब कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से तुझे अस्पताल में भर्ती कराएंगे हम? अभी देखते हैं माँ, अभी क्या होगा। तू टेंशन मत लेना, तेरी बेटी अभी है ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, जरूर करूंगी। रखती हूँ। यस मैम, आपने बुलाया था मैंने। अर्षित, 3 तारीख हो गई, आज सबकी सैलरी चली गई ना? ऑब्वियसली मैम, सबकी जा चुकी है सैलरी, आप मुझसे ऐसे ही पूछ रहे हो? अच्छा, पक्का ऐसा तो नहीं किसी की सैलरी गई ना हो या किसी की कम रह गई हो? बताओ। मतलब ही नहीं बनता मैम, सबकी सैलरी जा चुकी है, सबको सैलरी टाइम पे मिल चुकी है। अच्छा, सबकी सैलरी टाइम पे देते हो तुम, नाइस। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे कम सैलरी किसकी और कितनी है? सबसे कम सैलरी वो जो गाँव से लड़की है ना मैम, साफ सफाई का काम करती है, मैं नाम उसका शायद दिमाग से मेरे निकल रहा है, तो उसकी सैलरी सबसे कम है, 15,500 रुपये। अच्छा हर्षित, ये काउंट करना। मैम चोट लग रही है, कैसे गिन पाऊंगा? तुम रहने दो, सॉरी, मैं करती हूँ, बट काउंटिंग याद रखना, ठीक है? 1 2 3 4 5 और 6। कितने आई है? 6,000। ठीक है। अच्छा हर्षित, एक और बात,
हमारे यहाँ किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि तुम एचआर डिपार्टमेंट के हेड हो, तुम्हारा काम है ये सब देखना कि कोई इमोशनली ड्रेन ना हो रहा हो, किसी की फैमिली प्रॉब्लम ना चल रही हो। बताओ। नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। मैं टाइम टू टाइम सबसे पूछता रहता हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो छुट्टी ले लो, बट सब कहते हैं कि फाइन, तो अच्छी बात है। ठीक है, एक मिनट रुको। हिमांशी, मैडम जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बस अब हमारी सैलरी का पैसा हमें दे दीजिए, हमें गांव भिजवाना है। ये माफी वाफी मांगना बंद करो, जितना पूछ रही हूँ बस उसका जवाब देना। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है? क्योंकि मैंने अभी हर्षद सर से पूछा, वो तो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है सबके यहाँ पर। कैसे दिक्कत नहीं है, हमारे घर में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारी माँ की तबीयत खराब है, इलाज कराना है उनका। हम इतनी बुरी बेटी है कि हम अपनी माँ को खून का 4 बोतल तक नहीं चढ़वा पा रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या तकलीफ होगी हमारे घर में। हाँ, इसने बताया था मैम, वो मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया था। ये बता भी रही थी कि इसे छुट्टी चाहिए कुछ दिन की, तो ले दो दे, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ शिट, यू आर करेक्ट, दिमाग से स्लिप हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा अब जरा ये भी बताओ कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? मैडम 6,000 रुपए है सैलरी, अब उतनी है तो उतनी ही मिलेगी ना। 6,000? हर्षित 6,000? 15,500 नहीं मिलती? मैम 15,500? बेवकूफ हो गई है, क्या बोल रही है? अरे 15,500 रुपए की सैलरी है, 6,000 रुपए क्यों बता रही मैडम को? मैडम ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है अनपढ़ है, इसको पता नहीं है। 15,500 रुपए कहते हैं उसे, 6,500 रुपए, 6,000 रुपए नहीं भाई, इसे गिनने में प्रॉब्लम होगी। 15,500 मिलते हैं तेरे को। जस्ट फॉरगेट मैम, 15,500। क्या 15,500 रुपए हमारी तनख्वाह? इसका मतलब साहब हमारे पैसे खाते आ रहे हैं। साहब आपको शर्म नहीं आई? हम पिछले 8 महीनों से यहाँ गधे की तरह काम कर रहे हैं, अरे अपनी कमर तोड़ रहे हैं, और आप हमारे गरीब के पैसे मार रहे हैं। हाँ, तुम्हारी 15,500 रुपए, और हर महीने ये सैलरी स्लिप पे साइन तो करवाते हैं, उस पे लिखा होता है अमाउंट 15,500 रुपए। देखा नहीं तुमने? मैडम हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हम साइन तो कर देते थे। ये बोलते थे कि इसमें 6,000 ही है, सारा अंग्रेजी में लिखा होता था, तो हमने कभी पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं समझा, पर हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा फिराड कर रहे हैं। मैडम एक नंबर की झूठी है, तो शर्म नहीं आ रही मैडम के हमें झूठ बोल रही है? अरे मैडम एक बात बताओ मुझे, काम ये करती नहीं है, पूरे दिन तो ये बाहर घूमती रहती है ऑफिस के, तो मैडम कायदे से तो मुझे इसके पैसे काटने चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ गरीब है बेचारी, यहाँ पर शहर में काम करने के लिए आई है, और मैं इसके पैसे इसलिए नहीं काटता। और तू है कि मैडम हमें झूठ बोल रही है। मैडम ऐसे गरीबों की ना बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, ये लोग ना इमोशनली डैमेज करते हैं लोगों को, ताकि सिंपैथी खा के अब इसके ऊपर कुछ भला कर दो। देख मैडम के सामने ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से उल्टे पैर वापस निकल कैबिन से बाहर। हर्षद भल्ला, यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और इवन बाहर लॉबी में भी लगे हुए हैं, और हाँ आपके कैबिन में भी लगे हुए हैं। आपको पता नहीं होगा ना, सिक्योरिटी पर्पस से लगाए थे। आज तक मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज जरूरत पड़ी जब सुबह मैंने इसके मुंह से सुना कि इसको सिर्फ 6,000 रुपए सैलरी मिलती है। उसमें देखा सब मैंने, इतनी कम सैलरी क्यों देते हो आप इसको? जरा मुझे वजह पता चल सकती है? मैडम हाँ, मैं इसकी सैलरी में से कुछ पैसे काटता था, बट मैम जेन्युइन रीज़न था इसलिए काटता था। एक तो बात दरअसल ये थी कि आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैम तो बस इसलिए मैंने इसकी सैलरी में से कुछ इसलिए पैसे काटे थे क्योंकि मैंने लोन लिया था, और वो लोन को चुकाने के लिए, उसकी EMI भरने के लिए मैं इसकी सैलरी में से काटा था। और आप भी मेरा कई टाइम से प्रमोशन नहीं कर रहे थे मैम, मेरी सैलरी जैसी है वैसी ही थी अब तक की, तो मैम घर के भी 10 खर्च होते हैं, एक्सपेंस होता है, इसलिए मैम बस मैंने इसकी सैलरी में से कुछ पैसे काटे। लेकिन हाँ, मैंने ये सोच लिया था कि इसके पैसे मैं वापस कर दूंगा, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। 7-8 महीने से इसके मैं पैसे काट रहा था, बट हाँ मेरे दिमाग में कैलकुलेट है भाई तुम्हारा हिसाब, इसको पैसे मैं वापस दे दूंगा इकट्ठे एक साथ। मैडम मुझसे गलती हो गई, मैं सोचा था कि ये बात थोड़ी दब जाएगी, लेकिन आपके आगे आ गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। वो तो आप करेंगे हर्षद भल्ला। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? मैम 80,000। 80,000 रुपए, 80,000, और इसको सिर्फ 6,000 रुपए देते हो। 6,000 में वो बेचारी अपना घर भी चलाती है, गांव में भी भेजती है। अब तो उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब है, इलाज नहीं करवा पा रही है वो। क्यों? क्योंकि आपके पैसे ज्यादा जरूरी है। आपको 80,000 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसको 6,000 रुपए पूरे पड़ जाएंगे। इससे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जो भी आपने बोला लोन लिया था, आपका पर्सनल एक्सपेंस है वो,
ना मेरी जिम्मेदारी है ना इसकी जिम्मेदारी। अगर आप उठा नहीं सकते लोन का खर्चा तो लिया क्यों? और इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है आपका खर्चा उठाए? वो बेचारी इतनी मुश्किल से काम कर रही है और उसके आप पैसे काट रहे हो। हिमांशी सर, इनको बताना तुम्हारी मम्मी का खर्चा कितना आता है इलाज का। मैडम जी 5,000 रुपए तो अस्पताल में चले ही जाते हैं, 1,000 रुपए बचते हैं बस पगार के। देख रहे हो तुम, 6,000 दे रहे हो, जिसमें से 5,000 तो उसका हॉस्पिटल में लग जाता है। 1,000 रुपए में कैसे गुजारा करती है? कैसे गुजारा करती हो तुम? 1,000 में गुजारा होना मुमकिन ही नहीं है मेम साहब। हम यहाँ से ड्यूटी करने के बाद अपने पड़ोस में जाके झाड़ू पोछे का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, वहां से थोड़ा 4-5 हजार बनता है हमारा, तो घर का खर्चा खींच पाते हैं महीने भर के लिए। थोड़ी शर्म आ रही है हर्षित? थोड़ी आंखों में शर्म दिखनी चाहिए कम से कम। अरे वो इतनी मेहनत कर रही है, अकेली लड़की, यहाँ से काम के बाद किसी और के घर जाके रात में साफ सफाई करती है, खाना बनाती है वो, ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, और तुम उसी के पैसे मार रहे हो। 80,000 पूरे नहीं पड़ रहे ना तुम्हें? प्रमोशन नहीं दिया मैंने बहुत टाइम से। एक काम करते हैं, आपको नौकरी से निकाल देते हैं। आप कहीं और जाके नौकरी ढूंढिए जहाँ पे आपको ज्यादा पैसे मिल जाए और आपका लोन का खर्चा भी निकल जाए, ठीक है? मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। आप प्लीज मुझे फायर मत कीजिए, ना ही मेरा रेजिग्नेशन लेटर निकलवाइए, क्योंकि अगर मुझे आप इस जॉब से निकाल दोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? हाँ, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस गलती की मुझे सजा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इनके पैसे लौटा दूंगा। प्लीज मैं एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे जॉब से मत निकालिए प्लीज। पैसे तो आपको वापस देने ही पड़ेंगे। कितने टाइम से काम कर रही हो तुम? 8 महीने, और 8 महीने से हमें इतनी तनख्वाह मिल रही है, 6,000 रुपए, 9,500 रुपए मारते हैं ये हमारे। 8 महीने से आप इसकी 9,500 रुपए तनख्वाह खा रहे हैं, तो जरा जोड़ लीजिए। कैलकुलेशन में तो आप बहुत अच्छे होंगे, तभी तो मार पा रहे हैं पैसे। तो इसके सारे पैसे आप पहले वापस करेंगे, अपॉलॉजी लेटर यहाँ पे देंगे, और फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर यहाँ से लेके जाएंगे। मैम लेकिन रेजिग्नेशन लेटर की क्या जरूरत है? मैं पैसे वापस कर तो दूंगा, जॉब से तो मत निकालिए। यू डिजर्व दैट। किसी और का हक मारोगे तो सड़क पे ही आ जाना चाहिए आपको। आपका रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, एंड एंड ऑफ डिस्कशन। मुझे आपके जैसा झूठा, मक्कार और फ्रॉड आदमी मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए। प्लीज लीव, लीव। बट आई सेड लीव। यस मैम। आई एम सॉरी मानसी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था मेरी कंपनी में। ये तो कभी ऐसा होने नहीं देते। लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, अब से तुम्हारी सैलरी, स्पेसिफिकली तुम्हारी सैलरी मैं दूंगी। हर महीने मेरे पास आना, ताकि आज के बाद तुम्हारे साथ कोई ऐसे फ्रॉड ना कर सके, ठीक है? अब याद रखना, 15,500 रुपए सैलरी है तुम्हारी, ठीक है? ये 6,000 जो मैंने तुमसे लिए थे, ये लो 9,500 रुपए। 15,500 रुपए तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह मिल चुकी है। और एक काम करो, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, गाँव जाओ, अपनी मम्मी का इलाज कराओ, और अगले महीने तक हर्षित आपकी सारी सैलरी जो उन्होंने काटी थी वो आपको एक साथ वापस दे देंगे। शुक्रिया मैडम। क्या हम अभी अपने माँ के पास गाँव निकल सकते हैं? हाँ हाँ, जाओ। अब यो नल्ले बेरोजगार, 1 घंटा लगता है पोछा लगाने में, कितनी देर से लगा हुआ है तू? अरे जो कपड़े हैं कौन धोएगा? पड़ोसी धोएगा यहाँ पे आके? तो काम नहीं होता इससे, बेरोजगार। अभी कर तो रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ ना, बैठा तो नहीं हुआ। अब लात क्यों मार रही है मुझे? काम कर रहा था तू ना, पूरे दिन में सिर्फ एक काम करता है, क्यों? ताकि तेरे को बाकी काम ना करना पड़े। आलसी कहीं का। अगर इस घर में रहना है और 2 रोटी चाहिए ना, तो काम करना पड़ेगा, या मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती है। अभी ये सब मेरा काम नहीं है, मैं फिर भी करता हूँ। मेरे को यहाँ भैया ने बुलाया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप मुझसे ये सब काम करवा रही है। पढ़ने आया? पढ़ने नहीं आया तू, यहाँ पे ऐश करने आया अपने भाई के पैसों पे। गांव में तो ये सब मिलता नहीं है ना तुझे। यहाँ पे आता है, आराम से एसी में बैठा रहता है, मस्ती करता है, टीवी देखता है, और अपने भाई को क्या बहाना देता है? पढ़ने आया हूँ। हर दूसरे महीने यही उठ के आ जाता है कि भैया मेरे को पढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है। पढ़ता मुझे ना एक दिन नहीं दिखाया तू, बस ऐश करने आता है यहाँ पे। हाँ तो अभी काम से फुर्सत दोगे तब पढ़ूंगा ना मैं। पूरे दिन तो घर के काम कराते हो, कभी बर्तन मंजवाते हो, कभी पोछा लगवाते हो, कभी कपड़े धुलवाते हो, सारे काम मैं करता हूँ। मेरे भाई का पैसा, मैं जो चाहूँ वो करूँ। अगर बोलना हो तो उनको बोलेंगे ना, आप क्यों बोलती है बीच में? तेरे भाई के नहीं, मेरे पैसे हैं वो। तेरा भाई जो बाहर जाके मेहनत कर रहा है ना,
मेरे लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा। और गांव में तुम्हें पैसे भेज देता है ना वो, तो उससे गुजारा क्यों नहीं करते? हमेशा ये मुंह उठा के आ जाता है। और तेरे को पता है, तू यहाँ से गाँव के लिए निकलेगा तो तेरे हाथ में भाई पैसे तो रखेगा, उसका भी प्रॉफिट हो जाता है। वहां जाके अपनी माँ को थोड़ी देता होगा तू। आया बड़ा। और मैं क्यों नहीं पढ़ने देती तेरे को? अगर पढ़ने वाला होता ना, पढ़ लेता। और वैसे भी अगर मेरे घर में रहेगा तो मेरी मर्जी चलेगी, काम करना पड़ेगा। यहाँ शादी करके इसलिए नहीं आई हूँ मैं कि नौकरानी बन के रहूं, ये घर के काम करती रहूं। तू वैसे भी वेला है ना, तू करेगा घर के काम। चुपचाप से नहीं, पोछा लगा और कपड़े धो दे। अभी आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हैं। अब मैं भैया को एक दिन सारा सच बता दूंगा कि आप मेरे साथ क्या करती हैं। ठीक है, काम कर तो अपने भैया को बता ही दे। देखते हैं कितना विश्वास करते हैं तुम पे। वैसे भी तेरे खिलाफ ना बहुत भड़का रखा है मैंने उन्हें। जब भी आते हैं यही बोलती हूँ कि पूरा दिन बैठा हुआ था, कोई पढ़ाई नहीं करी, बाहर आवारागर्दी करके आया है। तो तेरा भाई ना तेरे खिलाफ वैसे ही बहुत भड़का हुआ है। बोल भी रहा था कि अगर इस बार ये पढ़ता नहीं दिखा ना तो गांव से यहाँ आने नहीं दूंगा। बोल दे तो बोल दूंगी कि जब मैंने इसको पढ़ने के लिए बोला तो मेरे को उल्टा धमकी दे रहा था कि आपको घर से बाहर निकलवा दूंगा। देखते तेरा भाई मेरी बात पे विश्वास करेगा या तेरी बात पे। देख, आखिरी बार बोल रही हूँ, या तो इस घर में आ मत, और अगर आ रहा है तो घर के काम करने पड़ेंगे। मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, तू है नौकर इस घर का, समझ आई? फटाफट से पोछा लगा, ये कपड़े धो, उसके बाद और भी काम है मेरे पास। ये सब क्या है भाई? क्या चलता है मेरे घर में मेरे पीठ पीछे, हैं? और मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में? अरे कुछ नहीं चल रहा भैया, कुछ नहीं चल रहा। वो तो भाभी की थोड़ी मदद कर रहा था। वो छोटा मोटा कोई काम गलत हो गया तो भाभी ने डांट दिया। अब भाभी तो डांट सकती है ना, बड़ी है मुझसे। आप टेंशन मत लो, आप मत ले अपनी भाभी की साइड, क्योंकि अब वो रिश्ता बचा ही नहीं है जिसको तू बचाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तेरी भाभी तेरे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही है, तो क्या मतलब है उसकी साइड लेने का? माँ समान भाभी होती है ना, और माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और तू है कि तूने अपने चेहरे पर ये शिकन तक नहीं आने दी कि मैं अंदाजा भी लगा सकूं कि तू किसी परेशानी में है। सन्नी, तू ये घर के काम करने आया था यहाँ पर, ये पढ़ाई करने आया था? क्यों नहीं बताया तूने मुझे? क्या बताता? मैं नहीं चाहता भैया आपका रिश्ता खराब हो जाए। जानता हूँ भाभी साहब कितना प्यार, लेकिन भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे गाँव वापस भेज दो। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं यहाँ नहीं रह सकता भैया। भाभी बहुत टॉर्चर करती है मुझे। मैं चला जाऊंगा, मैं गाँव जाके खेती बाड़ी कर लूँ। शांत हो जा, शांत। तू कहीं नहीं जाएगा। जाएगा वो जो मेरे घर को उजाड़ रहा है, जो मेरे परिवार में जहर घोल रहा है, वो जाएगा इस घर से। तू क्यों जाएगा? तू यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था ना, अपने बड़े भाई के यहाँ काम काज के लिए नहीं आया था तू। और फिर मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? कल को उनको पता लगेगा कि मेरा छोटा भाई यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, वो घर का नौकर बन के रह गया, तो गांव वाले माँ बाप मुझे कोसेंगे कि शादी के बाद मैं बदल गया और यहाँ पर मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब तेरी भाभी का फैसला होगा, मैं कार्रवाई करूंगा और मैं देखता हूँ कि तेरी भाभी अब तेरे साथ ऐसा सलूक कैसे करती है। तू चिंता मत कर, मैं सबक सिखाता हूँ तेरी भाभी को। भैया लेकिन मेरे चक्कर में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? सन्नी, यहाँ बात सिर्फ तेरी नहीं है, मेरी भी है। तेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या? मेरी गृहस्थी भी तो बर्बाद हो रही है ऐसी औरत के साथ, क्योंकि जो आज मेरे भाई के साथ ऐसा कर रही है वो कल को मेरे साथ भी करेगी, फिर मेरे परिवार वालों के साथ। ये घर नहीं जहन्नुम बन जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं आज तेरी भाभी का फैसला करके रहूंगा। चल मेरे साथ अंदर, मैं सबक सिखाता हूँ उसको। डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं ना, तू बस सुनियो, बाकी सबक तो मैं सिखाऊंगा उसको। चल चल। विभोर, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? तुम तो शाम में आते हो ना। अगर जल्दी नहीं आता तो पता नहीं लगता ना कि मेरा भाई घर में ही मजदूरी करता है। मजदूरी? अच्छा, तुमने पोछा लगाते हुए देख लिया होगा। और क्या बातें कर रहे हो? उसका भी तो घर है, अगर अपने घर में दो काम कर देगा तो मजदूर हो जाएगा क्या? वैसे भी आज ना मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो ये बोल रहा था कि भाभी मैं घर के काम कर देता हूँ, आपकी परेशान हो रहे हो। मैंने तो मना भी करा था इसे, है ना? बताओ, मैंने मना करा था इसे, लेकिन फिर जिद करने लगा। फिर मैंने सोचा क्या ही हो गया, घर का सदस्य है, इसका खुद का घर है, अपने घर में दो काम तो कर ही सकता है। जिस तरह से तुमने मेरे भाई को लात मारी थी,
लग तो नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब में तो रिक्वेस्ट करी जाती है ना, या फिर लात मार के बोला जाता है कि इस घर के सारे काम तुम करोगे। लात मतलब? चेतना तुम्हारे पीछे ही खड़ा था और सब कुछ देख रहा था कि तुम मेरे भाई के साथ क्या सलूक कर रही हो, कैसे उसको लात मार रही हो, कैसे उसको पढ़ाई करने से रोक रही हो और कैसे उसको फ्री की रोटी के ताने मार रही हो। तुम खिलाती हो उसको रोटी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई के साथ ऐसा बिहेव करने की? इसलिए मैंने अपने भाई को यहाँ पर बुलाया था, मैंने इसको पढ़ाई करने के लिए बुलाया था चेतना। लेकिन तुम इसका ख्याल रखने की जगह इससे घर के काम करा रही हो, और चलो एक बार को काम भी करा रही हो, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करके लात मार रही हो तुम अपने देवर को। शर्म नहीं आती है क्या? संस्कार कहाँ गए तुम्हारे? अरे तो क्या हो गया विभोर, अगर 2 काम कर दिए उसने, यहाँ पे आके वैसे भी पड़ा रहता है ना, कुछ काम तो करना नहीं होता है इसको, तो कर लिए 2 काम, कौन सी बड़ी बात होगी? तुमने तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ऐसे करो जैसे कोई जुर्म ढाती उस पे। थोड़े काम ही बोले मैंने, बैठा रहता है वैसे भी, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहा है, कर लेगा 2-4 काम। तुम क्या करती हो यहाँ पर? तुम्हारे कोई फर्ज नहीं है इस घर के प्रति? तुम कौन से घर के काम करती दिखती हो मुझे बताओ? अगर तुम इस घर की औरत हो, इस घर की हाउसवाइफ हो, तो तुम करोगी ना पहले इस घर के काम, फिर अगर तुम्हारे देवर का मन करेगा, उसके पास टाइम होगा तो वो तुम्हारी हेल्प करे। तुम क्यों नहीं काम कर रही हो? उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो घर के काम करे? वो बीवी हूँ तुम्हारी और इस घर की बहू। यहाँ पे ना झाड़ू पोछा करने नहीं आई हूँ, नौकरानी नहीं हूँ मैं कि मैं सारे काम करूंगी। शादी करके आई तो घर संभालती रहूं, साफ सफाई मैं करूं। और भाई ने 2 काम कर दिए तो उसमें गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों करूं सारे काम? नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। तो ठीक है, फिर अगर तुमसे घर के काम नहीं होते हैं चेतना, तो मैं इस घर में एक सर्वेंट रख लेता हूँ, वो इस घर के सारे काम करेगा, ठीक है? लेकिन उस सर्वेंट को जो सैलरी जाएगी उसमें आधी सैलरी तुम कंट्रीब्यूट करोगी और आधी मैं दूंगा। डन? मैं क्यों सैलरी दूंगी और कहाँ से लाऊंगी सैलरी? काम करती हूँ क्या मैं? कहाँ से पैसे लाऊंगी? ये क्या मतलब हुआ? मैं कमाऊं भी और फिर मैं तुम्हारे नखरे भी झेलूं, और तुम क्या करोगी इस घर में? तुम्हें भी तो इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना। अगर घर की हाउसवाइफ घर के काम नहीं कर रही है तो कमा के लाए, और अगर कमा नहीं सकते तो घर के काम करे। 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम ये सोचोगी कि तुम यहाँ पर बैठ के आराम करोगी और तुम्हारा पति काम करेगा, तुम्हारा देवर काम करेगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है चेतना। मुझे ऐसी पत्नी अपने घर में नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा ही रवैया रखना है तो अभी के अभी निकलो उस घर से। और क्या बोल रहे हो तुम? अपने नल्ले भाई के चक्कर में तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे? तो काम ही कराए थे मैंने बस। अगर इतनी परेशानी है ना तो नहीं कराऊंगी इससे कोई काम। लेकिन इसे भी बोल दो फिर अपने गाँव में ही बैठा रहे। जब मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ दूं तो काम करना पड़ेगा। अगर बुरा लग रहा है तो ना करे काम, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आए भी ना। थप्पड़ पड़ेगा खींच के चेतना, अगर मेरे भाई के खिलाफ कुछ और बोल दिया तुमने तो। समझी? अभी तक मैंने जो सहा है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितनी इज्जत, जितना प्यार मैं अपने भाई को देता हूँ, मैंने उतनी इज्जत, उतना प्यार तुम्हें भी दिया है हमेशा। लेकिन ये दिन देखने के लिए नहीं कि तुम मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी करोगी। तो इसलिए अब अगर तुम मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द और बोली तो कोई बड़ी बात नहीं कि मेरा हाथ उठ जाए। और तुम्हें मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम हो रही है? हैं? मेरा भाई मेरे पैसों पे है, मैं इसकी पढ़ाई करा रहा हूँ अपने ऊपर होके, तो तुम कोई नहीं होती हो बीच में बोलने वाली। तुम्हारा काम है इस घर को जोड़ना, ना कि इस घर को तोड़ना। और अगर तुमसे ये घर नहीं संभलता है ना चेतना, तो जाके अपने मायके रहो और अपने तरीके से रहना। मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। निकलो यहाँ से। देखो प्लीज इस बात को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। मैं अपने घर जाऊंगी, वहां बात पता चलेगी, बहुत हंगामा हो जाएगा। तो मैं यही है ना कि मैं से कोई काम ना कराऊं, तो कोई काम नहीं कराऊंगी, ना कुछ बोलूंगी। इसको जो करना है वो करे। एहसान मत करो चेतना, क्योंकि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड दिख चुका है। तुम इस घर में रहोगी तो कलेश ही करोगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को इस घर में अनसेफ फील हो। वो तो वैसे ही बेचारा गांव जाने की बात कर रहा है, और मैं उसको गांव भेजूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलत तुम हो तो वो यहीं पर रहेगा, पढ़ाई करेगा। अपने मायके जाओ, वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करो। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा, अगर तुम में थोड़ी सी अकल आई तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता बच जाए और मैं तुम्हें घर वापस ले आऊँ। वरना हमेशा के लिए हम अलग होंगे। कि तुम्हारे लिए लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है चेतना, कि शादी के बाद पत्नी को ससुराल वालों को भी अपनाना पड़ता है, और अगर वो नहीं अपना सकती है तो ना उसको शादी करनी चाहिए और ना ही सामने वाली की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। गेट आउट। ये क्या किया आपने भैया? आपको ऐसे भाभी को भेजना नहीं चाहिए था। मैं गाँव चला जाता ना, कोई बात नहीं थी। वो घर जाएंगी, बताएंगी परिवार वालों को। बेवजह आपने झगड़ा कर लिया भैया, आपको नहीं करना चाहिए था। जिंदगी भर साथ रहना है आप लोगों को। मेरी वजह से लड़ेंगे तो कैसे घर चलेगा? शांत हो जा। तू मेरी और तेरी भाभी की चिंता छोड़ दे। मैंने जो कुछ भी किया है होशोवास में और सोच समझ के। ऐसी औरत हमारे घर के लिए सही नहीं है। फिर भी मैंने डिवोर्स दिया नहीं है सन्नी। मैंने उसको चांस दिया है सुधरने का। अगर सुधर जाएगी तो एक अच्छी भाभी और अच्छी बीवी बनके इस घर में रह लेगी, और नहीं सुधरेगी तो तेरा भाई जिंदगी भर कुंवारा रह लेगा। लेकिन ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे घर को उस तरह से बर्बाद करे। लेकिन अब तू इस सबसे अफेक्ट नहीं होगा, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे बढ़। इस घर को जिस तरह से भी, जैसे भी मैनेज करना होगा वो मैं कर लूँगा, ठीक है? और सुन, दोबारा मेरे से कोई ऐसी बात छुपाएगा नहीं।
तुझे किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी तकलीफ हो ना तो अपने भाई को आके बताइए, समझा? ठीक है भैया। ख्याल रख अपना।